कहानी की शुरुआत एक रेसलिंग से होती है, जहां पर हमें डेनियल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो काफी डरा हुआ था। उसके पास कुछ लोग आते हैं जिनके पास गन था और वो डेनियल से कहते हैं कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। इसके बाद ये लोग डेनियल को लेकर के अपने साथ बाहर जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात स्कैनलिन नाम के एक आदमी से होती है। असल में वो डेनियल का बॉस है। यहाँ पर हमारी मुलाकात जेन नाम की एक लड़की से होती है जो डेनियल की गर्लफ्रेंड है। डेनियल ने अपने बैग में कुछ ले रखा था जो स्कैनलिन की अमानत थी, लेकिन जब वो बॉक्स को खोलता है तब उसे उसकी अमानत मिलती नहीं है। हालांकि वो डेनियल से पूछता भी है कि डिवाइस कहाँ पर है, जिसके बाद डेनियल अपने पीछे की जेब से उस डिवाइस को निकालता है और अपने हाथों में ले लेता है। अब वो डिवाइस क्या चीज थी मुझे नहीं पता, लेकिन उस डिवाइस को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर कोई बहुत डर जाता है, यहाँ तक कि स्कैनलिन भी खुद बहुत डरा हुआ था। वो डेनियल से कहता है कि इस डिवाइस पर जरा भी दबाव मत डालना वरना हम सबको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद डेनियल जा करके बैग को उठाता है और अपने बॉस से कहता है कि ये सच्चाई सबको जानने का हक है, मैं इस सच्चाई को दुनिया वालों के सामने लाकर रहूंगा। इसके बाद डेनियल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में जाकर के बैठ जाता है। इस दौरान स्कैनलिन उसे कहता है कि अगर ये सच्चाई दुनिया वालों के सामने आ गई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, जिस पर डेनियल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद वो कार लेकर के यहाँ से चला जाता है। फिलहाल डेनियल की गर्लफ्रेंड को नहीं पता था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ समय के बाद डेनियल के पास हुगो नाम का एक आदमी कॉल करता है और वो हुगो से कहता है कि मेरे पास पूरा डाटा है, अब बताओ मैं ये किसे दूं? इसे सही हाथों में देना होगा ताकि वो इसके बारे में पूरी दुनिया वालों को बता सके। जिस पर हुगो उसे कहता है कि अभी फिलहाल तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तुम्हें खुद इसकी सच्चाई लोगों के सामने लानी होगी। जिस पर डेनियल कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है, तुमने कहा डाटा को लाने के लिए तो मैं ले आया। हुगो कहता है कि फिक्र मत करो, कहीं पर जाकर के छुप जाओ, सुबह तक मेरा आदमी तुम्हें ले लेगा। इसके बाद वो तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वार्डेक्स फैसिलिटी को दिखाया जाता है जो कि स्कैनलिन के अंडर में ही आता है। फिलहाल इस वक्त वो ये पता लगा रहा है कि डेनियल के साथ और कौन कौन मिला हुआ है। जांच करने पर मालूम चलता है कि आज लगभग 12 लोग काम पर नहीं आए थे और इनका एक डिवाइस भी गायब था जो कि डेनियल के पास है। फिलहाल स्कैनलिन को इतना तो पता चल जाता है कि ये किसी अकेले की प्लानिंग नहीं है, इसके पीछे और भी लोग शामिल है और ये काफी दिनों से चल रहा था। इधर डेनियल और जेन ये दोनों एक मोनेस्ट्री में जाते हैं। असल में जेन आज से कुछ साल पहले यहाँ पर आया करती थी नन बनने के लिए और यहाँ के बारे में किसी को पता नहीं था, तो इसलिए जेन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के यहाँ पर आती है, जहाँ पर वो डेनियल से पूछती भी है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब डेनियल उसे बताता है कि मैंने एक डाटा चुराया है और उस सच्चाई को मैं दुनिया वालों के सामने लाना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंसस सिटी के अंदर मार्गरेटा नाम की एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि वेदर से रिलेटेड जानकारी लोगों को बताती है। यहाँ पर हम उसके बॉयफ्रेंड जैक्सन को देखते हैं। ये दोनों फिलहाल इस वक्त घर पर थे और नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तभी अचानक से जेन को अपनी खिड़की पर एक चिड़िया दिखाई देती है और वो जेन के काफी करीब आ जाती है। इसके बाद जेन जब उसकी आंखों में देखती है तब उसे कुछ अजीब तरह सा फील होता है। जैक्सन को लगा कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है तो वो उस चिड़िया को जल्दी से घर के बाहर भेज देता है, लेकिन इस चीज की वजह से पता नहीं मार्गरेटा के साथ में क्या हो जाता है। इसके आगे वो जो कुछ भी बोल रही थी वो रसिया भाषा में था। इस चीज को उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये क्या बकबक कर रही है। फिलहाल उसे रिपोर्टिंग के लिए काफी लेट हो रहा था तो वो जल्दी से भाग करके अपने स्टूडियो में जाती है। स्टूडियो में कोई चीन का बंदा आया हुआ था और वो चीनी लैंग्वेज में बात कर रहा था और एक पल के लिए यकीन नहीं होता कि मार्गरेटा काफी अच्छे से चीनी लैंग्वेज में उससे बात करती है और उसकी बातों को सुन करके उससे बात करके उसकी बातों को अपने लोगों को बताती है। फिलहाल डायरेक्टर भी खुद हैरान थे कि आखिर वो चीनी भाषा कैसे बोल पा रही है। हालांकि वो पूछते भी हैं तो वो कहती है कि नहीं तो मैंने चीनी भाषा कहाँ बोला। अब इसके बाद वो स्टेज पर चली जाती है वेदर की जानकारी देने के लिए। अब यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। वो स्टेज पर बहुत ही अजीब लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोल रही थी, उसकी लैंग्वेज को कोई समझ नहीं पा रहा था। अपने मुंह के अंदर वो टक टक टिक टिक टुक टुक ऐसा कुछ कर रही थी और इतना कुछ बोलने के बाद वो स्टेज पर ही बेहोश हो जाती है।
अगले दिन सुबह में हमें सैंटियागो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। असल में इस इंसान को हुगो ने भेजा था डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए। इस दौरान हुगो इनके पास कॉल भी करता है और वो डेनियल से कहता है कि सैंटियागो तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर के छोड़ देगा, तुम वहीं पर रहना और जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक वहाँ से मत निकलना। फिलहाल मार्गरेटा ने स्टेज पर जिस भाषा में जो भी बोला था वो सोशल मीडिया पर आ गया था और उसके बारे में स्कैनलिन को भी पता चल जाता है। इधर जो सैंटियागो था वो डेनियल को अपने साथ लेकर के एक फार्म हाउस में जाता है। वो इन दोनों को इसी फार्म हाउस में छोड़ देता है। ये काफी सुरक्षित और सुनसान जगह था। इसी जगह पर डेनियल को अपने घर से बाहर कुछ जानवर दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरह से डेनियल को ही घूर रहे थे। ये सब देख करके उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती भी है कि ये सब क्या हो रहा है यार, क्या ये सब। तो डेनियल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, बस डरना मत। कुछ भी बताने से पहले डेनियल उसे कुछ वीडियोस दिखाता है। जिन डाटा को उसने चुराया था ना, ये वही वीडियोस थे। इसमें हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बड़ी बेरहमी से कुछ एलियंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वैसे तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई थी, लेकिन फिलहाल डेनियल उसे सारी वीडियोस नहीं दिखाता। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती भी है कि आखिर तुम करने क्या वाले हो, जिस पर डेनियल कहता है कि मैं ये सच्चाई लोगों को बताऊंगा। इस चीज के बारे में जानने को पूरी दुनिया का हक है। हालांकि जेन उससे कहते भी है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे हो, इससे लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पूरा सिस्टम यहाँ से वहाँ हो जाएगा, लोगों में अंधविश्वास फैलने लगेगा। हालांकि डेनियल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सच्चाई दुनिया वालों के सामने लाना चाहता हूँ। इस चीज के बारे में जानने का पूरी दुनिया को हक है। फिलहाल उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है, उसे मना करती है कि वो ऐसा काम ना करे, क्योंकि जेन की नजर में ये गलत था। वो भी यही चाहती है कि दुनिया वालों के सामने ये सच्चाई ना आए, लेकिन डेनियल भी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद हमें मार्गरेटा को दिखाया जाता है। उसके साथ जो अजीब तरह की हरकतें हो रही थी ना, उन्हीं सब का चेक करवाने के लिए उसका जो बॉयफ्रेंड था उसे अस्पताल लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर जब रिपोर्ट आती है ना, तब इन्हें मालूम चलता है कि सब कुछ तो नॉर्मल है। मार्गरेटा के बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उन लोगों में थी जो बाहर खड़े होकर के मार्गरेटा को ही देख रहे थे। डॉक्टर का कहना था कि ये FBI वाले हैं, लेकिन जब मार्गरेटा इनकी आंखों में देखती है तब उसे मालूम चल जाता है कि ये कोई FBI वाले नहीं हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन मार्गरेटा इनकी आंखों में देख करके इनका दिमाग पढ़ लेती है। उसे मालूम चल जाता है कि ये लोग डेनियल नाम के किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं और ये लोग उसे जान से मारना चाहते हैं। इसीलिए मार्गरेटा अपने बॉयफ्रेंड के साथ वॉशरूम जाने का बहाना करके यहाँ से निकल लेती है। लेकिन ये लोग जैसे ही कार में जाकर के बैठते हैं तो उसी समय मार्गरेटा के फोन पर हुगो कॉल करता है। फिलहाल मार्गरेटा उसे नहीं जानती थी। वो उससे कहती भी है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जिस पर हुगो कहता है कि तुम बहुत जल्द समझ जाओगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें उत्तर की तरफ जाना है और डेनियल से मिलना है। फिलहाल मार्गरेटा को ये भी नहीं पता है कि डेनियल कौन है, जिस पर हुगो कहता है कि थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए तुम्हारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, उनसे बच कर रहना। हो सके तो अपना फोन तोड़ दो, तुम मुझे ढूंढ लोगी, मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद मार्गरेटा तुरंत अपने फोन को कार के नीचे रख करके उसे तोड़ देती है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उत्तर की तरफ जाने लगती है। फिलहाल उसका बॉयफ्रेंड खुद कंफ्यूज था कि आखिर वो उसके साथ क्या करवा रही है और ये कर क्या रही है। इसके बाद जो हुगो था वो डेनियल के पास कॉल करता है और फिर वो डेनियल को वही मार्गरेटा वाला वीडियो दिखाता है जब वो स्टेज पर अजीब भाषा में बात कर रही थी। और वो इस भाषा को जैसे सुनता है तो वो समझ जाता है कि मार्गरेटा क्या कह रही है। दरअसल वो कह रही थी कि जिस चीज के बारे में तुम नहीं जानते हो उससे मत डरो। अभी तक कोई भी इस भाषा को डिकोड नहीं कर पाया था। अभी तक इकलौता सिर्फ डेनियल ही था जिसे ये भाषा समझ आई, जिस पर हुगो उसे कहता है कि दूसरे वाले तुम हो। इतना कहने के तुरंत बाद डेनियल के आसपास जो खेत था उसमें अजीब तरह का पैटर्न बन जाता है। फिलहाल इसका क्या मतलब है ये भी मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें स्कैनलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एक डिवाइस लेता है और इस डिवाइस की मदद से वो डेनियल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। साफ भाषा में कहूँ तो वो डेनियल के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता। पता नहीं किस वजह से, लेकिन वो डेनियल के दिमाग में घुसने में कामयाब नहीं हो पाता। तो इसलिए वो इस बार उसकी गर्लफ्रेंड को चूज करता है। इस बार वो फिर से हाथ में डिवाइस लेता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को देख करके उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। अब ये डिवाइस पता नहीं क्या चीज थी, लेकिन इस डिवाइस की मदद से वो बड़ी ही आसानी से जेन के दिमाग में घुस जाता है। इस तरह से वो जेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। वो जैसा चाहे वैसा जेन को अपने इशारों पर चला सकता था। होलोग्राम के जरिए वो जेन के सामने बैठ करके उससे बातें करता है। असल में वो जेन के जरिए ये जानना चाहता था कि आखिर ये लोग किस लोकेशन पर हैं। अब जैसे कि जेन आउट ऑफ कंट्रोल थी, उसका दिमाग खुद पर ही
काबू नहीं था। तो वो जिस तरीके से जेन से सारा कुछ पूछता है तो जेन सब कुछ उसे बता देती है कि ये लोग किस तरीके से यहाँ पर आए, और इस तरह से ये लोग उस फार्म हाउस का लोकेशन निकाल लेते हैं। आखिरी बार वो जेन से ये भी कहता है कि डेनियल बहुत बुरा काम करने वाला है, अगर ऐसा सच में हो गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हर तरफ से लोगों पर प्रेशर पड़ने लगेगा। जिस चीज के बारे में दुनिया नहीं जानती है उस चीज को दुनिया वालों के सामने लाने का क्या फायदा, अगर लाएंगे भी तो दुनिया वाले घबरा जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल करके डेनियल को रोकने में मेरी हेल्प करो। स्कैनलिन के कहने पर जेन एक चाकू उठाती है और उसे अपने पास छुपा लेती है। अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ मार्गरेटा को मालूम चल जाता है, इसलिए वो जल्दी से जैक्सन का फोन ले करके डेनियल के पास कॉल करके उसे सब कुछ बता देती है। उसे बताती है कि तुम्हारी लोकेशन के बारे में स्कैनलिन को पता चल गया है, वो कभी भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, तुम वापस उस घर में मत जाना। मुझे खुद नहीं पता मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ सच है। स्कैनलिन तुम्हारे गर्लफ्रेंड के दिमाग में घुसा था, उसने तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। डेनियल जाकर के चेक करता है, तब उसे मालूम चलता है कि स्कैनलिन के लोग चारों तरफ से इन्हें घेर लिया है। जैसे तैसे करके वो एक कार चोरी कर लेता है और जल्दी से फार्म हाउस में जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। वो फटाफट जा करके अपनी गर्लफ्रेंड को कार में बैठाता है और जल्दी से यहाँ से निकल लेता है। इस दौरान स्कैनलिन के बहुत सारे लोग थे जो इनके पीछे पड़े हुए थे। एक चीज ये भी ध्यान देना कि स्कैनलिन अभी भी जेन के दिमाग में घुसा हुआ है। जेन ने उस चाकू को अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखा था। चाकू को बाहर निकालने के बाद स्कैनलिन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेन ऐसा नहीं होने देती है। वो उस चाकू से खुद के हाथ को ही जख्मी कर लेती है। इससे स्कैनलिन को भी काफी तकलीफ होती है, जिसकी वजह से उसका संपर्क टूट जाता है और अब वो जेन के दिमाग से बाहर हो जाता है। जब जेन होश में आती है तो वो खुद बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या करने जा रही थी। फिलहाल जंगल की तरफ भागते वक्त अचानक से रास्ता खत्म हो जाता है, जिसके बाद ये लोग जल्दी से कार से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जेन एक बड़े से पत्थर को एक्सीलेटर पर रख देती है। एक प्रकार से वो कार को खाई में गिरा करके सबको दिखाती है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, और फिर वे लोग धीरे से यहाँ से निकल लेते हैं। इधर बेचारा जो जैक्सन था उसका दिमाग बहुत खराब हो चुका था, क्योंकि मार्गरेटा जो भी हरकतें कर रही थी वो बहुत ही अजीब था। फिलहाल मार्गरेटा अपने बॉयफ्रेंड का दिमाग पढ़ लेती है। वो समझ जाती है कि वो उसके साथ यहाँ से आगे नहीं जाना चाहता। असल बात यह है कि वो काफी डरा हुआ था, उसे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। इस दौरान डॉक्टर से बात करने के लिए जैक्सन मॉल के अंदर चला जाता है। दरअसल वो अपने डॉक्टर को मार्गरेटा के हालातों के बारे में बता रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो बाहर आता है तब उसे मालूम चलता है कि मार्गरेटा कार लेकर के यहाँ से जा चुकी है। इसके बाद हमें डेनियल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में रुका हुआ है, और वो हुगो के पास कॉल करके उससे कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो जो जानवर जो मुझे बचपन में दिखाई दे रहे थे अब मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, और मैं चाह करके भी उनसे अपनी निगाह नहीं छुपा पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुमने मुझे काम पर क्यों रखा था और तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो। जिस पर हुगो उसे कहता है कि तुम्हें चुना गया है, इसलिए तुम्हारे अलावा भी एक और शख्स है और तुम उससे बहुत जल्द मिलने वाले हो। सुबह में सेंटियागो तुम्हें वापस लेने आएगा, तुम्हें उसके साथ KCXE जाना है। KCXE ये क्या चीज है इसके बारे में हुगो उसे नहीं बता पाता, क्योंकि कॉल कट हो जाता है। इसके बाद डेनियल कमरे में मौजूद कुछ जरूरी चीजों को ले जा करके छुपा देता है, जिन पर खास करके इस होटल का नाम वगैरह लिखा हुआ था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्कैनलिन उसके दिमाग में घुसा था। फिलहाल उसकी गर्लफ्रेंड उससे खुद कहती है कि मुझे भरोसा नहीं है, तुम मुझे कपड़ों से बांध दो। वो उन्हीं कपड़ों से उसे बेड से बांध भी देता है। स्कैनलिन वापस से उसके दिमाग में घुसता है और इस पूरे जगह को अच्छे से चेक करने लगता है। वैसे तो इस कमरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो डेनियल के हाथ में एक कागज देख लेता है और इसी कागज पर होटल का नाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से स्कैनलिन को इनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो अपने ढेर सारे आदमियों को होटल के पास भेज देता है। इस दौरान डेनियल की भी आँख खुल जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जल्दी से पीछे वाले रास्ते से भागने लगता है। वो जेन को डिवाइस देते हुए उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए इस डिवाइस को हाथ मत लगाना। असल में स्कैनलिन के लोग अंदर घुस आए थे और उसे पता था कि वो भाग नहीं पाएगा, इसलिए वो डिवाइस को अपनी गर्लफ्रेंड को दे करके उसे यहाँ से भगा देता है। ये लोग डेनियल को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उसके पास वो डिवाइस नहीं मिलता। हालांकि वीडियोस का जो पूरा डाटा था वो वापस से इन्हें मिल जाता है, लेकिन वो जो डिवाइस था ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए वो डेनियल से उस डिवाइस के बारे में पूछता भी है और ये भी पूछता है कि उसके साथ कौन कौन मिला हुआ है।
इसके बाद हमें मार्गरेटा को दिखाया जाता है जो कि डेनियल की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर से पता नहीं कैसे लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि डेनियल कहाँ पर है और फिर वो आराम से डेनियल के पास पहुंच जाती है, उसे कोई नहीं रोकता। हालांकि यहाँ पर आने के बाद जब वो डेनियल के करीब जाने की कोशिश करती है तभी स्कैनलिन उसे रोकता है, लेकिन फिर अचानक से मार्गरेटा पता नहीं ये कैसे कर लेती है। स्कैनलिन को अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ दिखाई दे रही थी जो कि स्कैनलिन से बात भी करती है। इसके बाद वो मार्गरेटा को नहीं रोक पाता, वो डेनियल के पास जा करके उसके हाथों को टच करती है और फिर डेनियल से कहती है कि तुम वही हो। इसके बाद वो डेनियल के साथ उस डिवाइस और डाटा को लेकर के यहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जितने भी लोग उसे रोकने के लिए आ रहे थे उन सब को मार्गरेटा के अंदर उनकी अपनों की छवि दिख रही थी। इसी वजह से कोई भी अपनों से लड़ता नहीं है और फिर मार्गरेटा आराम से यहाँ से निकल लेती है। फिलहाल मार्गरेटा को खुद नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हुआ, मतलब कि कुछ ऐसा था कि कोई ये सब कुछ करवा रहा है। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा था। रास्ते में डेनियल उससे पूछता भी है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ कब से हो रहा है। तब वो बताती है कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक चिड़िया को देखा और उस चिड़िया को देखने के बाद अचानक से मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। रास्ते में ये लोग जब रेलवे फाटक पर रुके हुए थे तो उसी समय स्कैनलिन का एक आदमी पीछे से अपनी कार ला करके इनके कार में ठोक देता है और वो सिर्फ ठोकता ही नहीं है, वो इन्हें जान से मारने के लिए आया था। इनकी जो कार थी वो ट्रेन से टकरा जाती है और वो ट्रेन के साथ घसीटते हुए जा रही थी, मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से ये लोग फंसे हुए थे। और उसी समय सामने से एक और ट्रेन आ रही थी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बहुत सही टाइम पर ये लोग कूद करके जल्दी से ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। इसके बाद हमें हुगो को दिखाया जाता है। स्कैनलिन ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया था और अब वो उससे बात कर रहा था। अब जब किसी और से बात नहीं बन पाई तो वो सीधा हुगो से बात करने आया है, क्योंकि उसे पता है कि हुगो भी उसकी सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता है। इसलिए स्कैनलिन उसे रोकना चाहता है। अगर उसने अपनी बातों में फंसा करके हुगो को रोक लिया तो हो सकता है कि सब कुछ शांत हो जाए। लेकिन असल बात तो ये थी कि लगभग 5 सालों से हुगो इस चीज की प्लानिंग कर रहा था। उसका भी मेन मोटिव यही था कि जो सच्चाई है उसे दुनिया वालों के सामने तो लाना चाहिए। दुनिया वालों को भी इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए। हमारा कोई हक नहीं बनता कि किसी बाहरी दुनिया की चीजों पर हम खुद हक जताएं। बातचीत के दौरान कमरे में कुछ लोग आ जाते हैं और स्कैनलिन इन्हें देख लेता है। अब इस तरह स्कैनलिन को पता चल जाता है कि उसके साथ और कौन कौन है। वो उन दोनों के जल्दी से फोन को ट्रैक करता है और आसपास की जानकारी निकाल लेता है। इसके बाद हमें डेनियल और मार्गरेटा को दिखाया जाता है जो कि रोड पर भटक रहे होते हैं। इस दौरान इनके सामने एक लोमड़ी आती है जो कुछ समय तक इनकी आंखों में देखती है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि असल में ये सैंटियागो की टीम थी और सैंटियागो इन्हें वापस लेने के लिए आया था। वो इन्हें अपने साथ ले करके एक बिल्डिंग में जाता है जिस जगह के बारे में स्कैनलिन के लोगों ने पहले ही पता लगा लिया था। इसलिए ये लोग भी अपनी टीम को लेकर के निकल पड़ते हैं। इधर जो डेनियल था वो जा करके हुगो से मिलता है। पता नहीं कैसे लेकिन मार्गरेटा यहाँ पर मौजूद हर किसी के नाम को जानती थी और उसे अजीब तो तब लगता है जब वो यहाँ पर अपने बचपन वाले घर को देखती है जिस घर में वो बचपन में रहती थी। फिलहाल उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने उसका घर क्यों बनाया है और आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसके बाद मार्गरेटा अपने कमरे में जा करके अपने बचपन की यादों के बारे में सोचने लगती है। उसी समय कमरे में हुगो आता है और वो मार्गरेटा से कहता है कि जब तुम 8 साल की थी तब तुम्हारे साथ इसी कमरे में कुछ हुआ था, तुम्हें वो याद करना होगा, तभी हम पता लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मार्गरेटा वापस से उन सारी चीजों को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन हुगो के लिए ये जानना काफी इम्पोर्टेंट था। इसलिए वो इन दोनों से उन सारी चीजों को याद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो एक डिवाइस निकाल करके मार्गरेटा के हाथों में रख देता है और फिर वो मार्गरेटा को अपने कमरे को देख करके बचपन की यादों को सोचने के लिए कहता है। दरअसल जब मार्गरेटा 8 साल की थी तब वो इसी कमरे में अपने बेड पर बैठ करके एक गाना गुनगुना रही थी। तभी अचानक से उसके कमरे में कुछ अलग अलग प्रकार के जानवर आ जाते हैं। उस समय वो मासूम बच्ची थी तो वो ज्यादा कुछ सोचती नहीं है। वो इन जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में चली जाती है। जंगल में एक काफी सुंदर सा घर बना हुआ था और फिर यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये जो जानवर थे ये कोई जानवर नहीं थे बल्कि एलियन थे और इन एलियंस ने अपने साथ डेनियल को भी ले आया था। मतलब कि यहाँ पर 2 बच्चे थे, वही डेनियल और मार्गरेटा। अब ये लोग डेनियल और मार्गरेटा को कुछ पावर्स वगैरह देते हैं जिससे इनके साथ वो सारी चीजें होने लगती है जो फिलहाल अभी इन्हें महसूस हो रहा था। तो यही वजह थी कि सारी सच्चाई सामने लाने के लिए इन दोनों को चुना गया। फिलहाल उसी समय बिल्डिंग के बाहर स्कैनलिन अपने ढेर सारे लोगों के साथ में आ जाता है, लेकिन जब ये लोग अंदर जाते हैं तो अंदर के साइड में इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता।
क्योंकि मार्गरेटा ने उस डिवाइस की पावर से सब कुछ गायब कर दिया था। हालांकि स्कैनलिन को अपने थर्मल में दिख रहा था कि आगे लोग खड़े हैं, लेकिन वे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। लोग तो गायब हो गए थे, लेकिन मार्गरेटा के हाथों में जो डिवाइस था उसे गायब नहीं किया जा सकता था। उसकी रोशनी उन सबको दिखाई दे रहा था। इसके बाद सभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, और जो लोग उस रोशनी को देख करके आगे बढ़ रहे थे तो वो लोग खिड़की से दरवाजे से टकरा रहे थे। सब के सब जल्दी से बस में बैठ करके यहाँ से निकल लेते हैं और सभी लोग KCXE स्टूडियो में जाते हैं। दरअसल ये वही स्टूडियो है जहाँ पर मार्गरेटा काम करती है। वो अपने डायरेक्टर से कहती है कि मुझे रिपोर्टिंग करके दुनिया वालों के सामने एक सच्चाई दिखानी है, और फिर उसे इस चीज की परमिशन मिल जाती है। लेकिन उसी समय स्टूडियो के बाहर स्कैनलिन की पूरी टीम आ जाती है और इनकी टीम सबसे पहले जा करके बिजली को गिराने का काम करती है। इधर जो डेनियल था वो जल्दी से कंट्रोल रूम में जा करके सारे डाटा को बाहर निकालता है। ये वही डाटा है जिसके अंदर इनकी पोल खोलने वाली सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्रूफ के साथ, और वो एक एक करके इन सारी वीडियोस को लाइव स्ट्रीम में चलाने वाला है। मार्गरेटा अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन इसी बीच स्कैनलिन के जो लोग थे वो पावर्स को ऑफ कर देते हैं। अच्छी बात ये थी कि इनके पास बैटरी बैकअप था, तो इसलिए पावर वापस आ जाता है। लेकिन स्कैनलिन के लोगों ने इन्वर्टर को भी ढूंढ लिया था, और फिर ये लोग इन्वर्टर को भी जा करके बंद कर देते हैं। इसके बाद स्कैनलिन अपने लोगों के साथ अंदर जाता है। ठीक उसी समय यहाँ पर जेन आ जाती है और वो उस डिवाइस को ले जा करके मार्गरेटा को दे देती है। उसके हाथों में जैसे ही वो डिवाइस आता है तो सभी लोग उस डिवाइस को देख करके डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। उसी डिवाइस की मदद से मार्गरेटा वापस से सारे सिस्टम्स को ऑन कर देती है। वापस से यहाँ पर पावर आ जाती है, सारे मॉनिटर चालू हो जाते हैं। अब यहाँ पर स्कैनलिन हार मान लेता है, वो शांति से बैठ जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब कोई फायदा नहीं है। उसके जितने भी लोग थे वो गुस्से से यहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद मार्गरेटा अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट करती है, और इधर जो डेनियल था वो एक एक करके एलियन वाले जितने भी वीडियोस थे उसे न्यूज चैनल पर दिखाने लगता है। इनमें वो छोटे छोटे एलियन साफ साफ दिख रहे थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। लगभग 20 सालों से इस सच्चाई को छुपाया गया था। वोडेक्स जो कंपनी स्कैनलिन की है उसी ने ही इस सच्चाई को छुपा कर रखा था, लेकिन अब ये सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। उसी समय हुगो स्टूडियो के अंदर किसी को लेकर के आता है। दरअसल वो एक काफी बूढ़ा एलियन था। अब एक बार आप खुद सोचो कि अचानक से आपके सामने एक न्यूज आ जाए या फिर कोई वीडियो आ जाए जिसमें आप एक एलियन को देख रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा। इस वक्त पूरी दुनिया ये वीडियो देख रही थी और एलियंस के ऊपर विश्वास कर रही थी। यहाँ पर वो जो एलियन था वो डेनियल के कान में कुछ बोलता है और फिर डेनियल वही चीज मार्गरेटा को बताता है। इसके बाद मार्गरेटा कैमरे के सामने जाती है और यही चीज दुनिया वालों को बताती है, लेकिन वो क्या बताती है ये वीडियो में नहीं दिखाया जाता क्योंकि ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।